अगर आप समुद्र के बीच फंस जाएं और आप तक कोई मदद ना पहुंच पाए तो आप कब तक जिंदा रहेंगे? कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने? ये कहानी है एक नाविक की जो एक सुबह निकला तो था सिर्फ मछलियां पकड़ने और हर दिन की तरह शाम तक उसे घर लौट आना था। घर तो वो लौटा लेकिन इस बार पूरे 1.5 साल बाद। 1.5 साल वो समुद्र में अकेला रहा और इस बीच उसके साथ क्या क्या हुआ आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोई और होता तो 30 से 40 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाता। शायद इसलिए जब वो पूरे 438 दिनों बाद वापस लौटा तो उस पर कई आरोप लगे जो हैरान करने वाले थे। Questions remain as to how a man could have survived for 13 months in the open sea, eating raw fish and turtles and drinking rainwater. It's the kind of unbelievable story they make movies about. A man in a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. He claims he'd been drifting on the open ocean for 13 months and used his wits and a knife to survive. Some are a little suspect of his story, but as Robin Stickley reports, if it's true, it is one of the greatest tales of survival at sea. ये है होजे सल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी जो इंसानी हौसले और हिम्मत की मिसाल है। 17 नवंबर 2012, मेक्सिको का कोस्टा अजुल। अल्वारेंगा एल सल्वाडोर से मेक्सिको आया एक माहिर नाविक था। उस दिन वो अपने 22 साल के साथी इज़ेक्वेल कोर्डोबा के साथ मछली पकड़ने निकला। उनकी शिफ्ट 30 घंटे की थी। ये एक आम फिशिंग ट्रिप जैसा लग रहा था, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही सोचा था। उसके रोजाना का साथी उस दिन काम पर नहीं आया था, इसलिए उसके साथ जाने के लिए 22 साल के कम अनुभवी इज़ेक्वेल कोर्डोबा को बुलाया गया था। उससे पहले अल्वारेंगा ने कभी कोर्डोबा से बात नहीं की थी और ना ही उसे जानता था। यहाँ तक कि उसे उसका सरनेम तक नहीं पता था। उनकी फाइबर ग्लास नाव 7 मीटर लंबी थी जो टॉपलेस थी। उसमें एक आउटबोर्ड मोटर और मछलियां रखने के लिए रेफ्रिजरेटर के आकार का आइस बॉक्स था। रवाना होने के कुछ ही समय बाद मौसम ने अपना रंग बदला। अचानक आए एक तूफान ने बोट को अपनी लपेट में ले लिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते या समझ पाते, परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी थी। 5 दिनों तक चले उस तूफान ने उन्हें तट से काफ़ी दूर ढकेल दिया, जिसके दौरान मोटर और ज़्यादातर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डैमेज हो गए। जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया। तूफान के आने से पहले तक उन दोनों ने 500 केजी मछलियां पकड़ ली थी, लेकिन खराब मौसम में नाव को चलाने लायक बनाने के लिए उन्होंने वो सारी मछलियां फेंकने का गलत फैसला ले लिया था, जिसका पछतावा उन्हें बहुत जल्द होने वाला था। सिर्फ एक ही बात ऐसी हुई थी जिससे वो दोनों कुछ उम्मीद रख सकते थे, और वो ये था कि रेडियो की बैटरी खत्म होने से पहले अल्वारेंगा अपने बॉस से संपर्क करने में कामयाब हो गया था। लेकिन सिर्फ संपर्क करने में कामयाब हुआ था। उनके साथ क्या हुआ है ये नहीं बता पाया था। ना तो मोटर काम कर रहा था, ना ही उनके पास पतवार थी और ना ही लंगर। किनारे से संपर्क करने का भी कोई दूसरा तरीका नहीं था और नाव किनारे से बहुत दूर निकल चुकी थी। उस वक्त उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी लोकेशन क्या है, वो किनारे से कितनी दूर है, और ना ही ये पता था कि किनारा किस तरफ है। उनके पास केवल मुट्ठी भर बुनियादी आपूर्ति और थोड़ा सा भोजन बचा था। तूफान में मछली पकड़ने का बहुत सारा सामान भी खो गया था और अब उन्हें अपनी पकड़ी हुई मछलियां फेंकने का पछतावा होने लगा। जैसे जैसे दिन हफ्ते में बदलते गए, उन्हें जो भी मिलता वो उससे अपनी भूख मिटा लेते। अल्वारेंगा अपने हाथों से मछली, कछुए, जेलीफिश और यहाँ तक कि पक्षियों को भी पकड़कर खा जाता। उन दोनों ने पानी में तैरते हुए प्लास्टिक की बोतल्स को अपने पास रख लिया और जब भी बारिश होती उस वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का पानी अपने पास रखने की कोशिश करते, और जब बारिश नहीं होती तो उन्हें मजबूरन कछुए का खून या अपना मूत्र पीना पड़ता। अब अल्वारेंगा को अपने माँ बाप के सपने आने लगे थे, जिनसे वो पिछले 6-7 सालों में ना मिला था और ना उनसे कभी उसकी बात हुई थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या नहीं। अल्वारेंगा के अनुसार कच्चा मांस खाते खाते कार्डोबा बीमार पड़ गया और उसने खाना पीना बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कार्डोबा की मौत के बाद अल्वारेंगा अब अकेला पड़ गया। बीच समंदर, 4 महीने से ज्यादा का वक्त, कच्चा मांस और खून से भूख प्यास मिटाना, इन सब से अब वो परेशान हो चुका था। अब उसके सामने कार्डोबा की लाश थी, जिसे देख देख कर उसने भी 4 दिनों तक आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया।
उसने बताया कि कार्डोबा ने उससे वादा करने को कहा था कि उसके मरने के बाद वो उसकी लाश नहीं खाएगा, इसलिए उसने उसे नाव पर ही रखा। वो कभी कभी कार्डोबा की लाश से बात करता था। 6 दिनों के बाद उसे लगा कि वो पागल होता जा रहा है और लाश भी सड़ रही है, तो उसने उसे पानी में फेंक दिया। समंदर में सिर्फ भूख, प्यास और अकेलापन ही नहीं, और भी कई चीज़ें थी जो उसे परेशान कर रही थी। कभी शार्क उसकी बोट के आसपास घूमने लगती, तो कभी ऊंची तूफानी लहरों की वजह से बोट के पलट जाने का खतरा होता। उसने कई कार्गो जहाज़ देखे, लेकिन उनसे मदद पाने में नाकाम रहा। दरअसल अल्वारेंगा ने सच में कार्गो जहाज़ देखे या वो सब उसका वहम था, ये खुद अल्वारेंगा नहीं जानता था, क्योंकि वो खुली आंखों से सपने देखने लगा था। उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी थी। अल्वारेंगा की उम्मीदें टूटती जा रही थी और वो बस ये सोच रहा था कि काश कोई उसे बचा ले, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। 30 जनवरी 2014, अल्वारेंगा ने उस दिन पानी में नारियल तैरते देखे और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इससे ये तय हो गया कि आसपास कोई ज़मीन है। लापता होने के पूरे 438 दिन बाद आखिरकार अल्वारेंगा को ज़मीन का एक टुकड़ा दिखाई दिया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसे लगा ये भी उसका वहम है, लेकिन फिर उसे कुछ घर भी दिखाई देने लगे। वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी नाव से छलांग लगा दी और उस टापू की तरफ तैरकर बढ़ गया। 2 स्थानीय लोगों ने उसे चाकू पकड़े और नग्न अवस्था में स्पेनिश भाषा में चिल्लाते हुए पाया। वो जगह प्रशांत महासागर पर स्थित मार्शल आइलैंड द्वीप समूह का एक टापू था, जिसका नाम एबन एटल था। अगर उसे ये आइलैंड नहीं मिलता तो शायद वो जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि इस आइलैंड के बाद कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं था और अगली ज़मीन फिलीपींस की थी, जो 5000 किलोमीटर दूर थी। मार्शल द्वीप पर पहुंचते ही लोगों ने उसे उपचार के लिए भेज दिया। उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया था, टखने सूजे हुए थे और चलने में कठिनाई हो रही थी। शरीर में पानी की कमी होने के कारण उसे आईवी ड्रिप पर रखा गया। अल्वारेंगा के माता पिता, जो वर्षों से उसके संपर्क में नहीं थे, उनको उसके लापता होने के पहले से ही शक था कि वो मर चुका होगा। वे ये जानकर खुश हुए कि वो जिंदा है। घर वापस लौटने के बाद अल्वारेंगा की कहानी पर कई संदेह किए गए और उस पर कुछ आरोप भी लगाए गए। किसी एक इंसान का एक छोटी सी बोट पर 438 दिनों तक प्रशांत महासागर पर जीवित बचना असंभव था और इसलिए बहुत से लोगों को उसकी कहानी पर संदेह हुआ। अस्पताल में 11 दिन रहने के बाद अल्वारेंगा को एल सल्वाडोर भेज दिया गया। उसे एनीमिया हो गया था, सोने में परेशानी होती थी और पानी से डर लगने लगा था। 2015 में अल्वारेंगा ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में इंटरव्यूज़ दिए, जिसके बाद पत्रकार जोनाथन फ्रैंकलिन ने उन पर एक किताब लिखी, जिसका नाम था 438 डेज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी। इस बुक के रिलीज़ होते ही कार्डोबा के परिवार ने अल्वारेंगा पर $10 लाख का मुकदमा दायर किया, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया कि खुद जिंदा रहने के लिए उन्होंने कार्डोबा को मारा, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।